नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। रायपुर के बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक हुई है। बैठक में बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने कहा है कि बैठक में रोजगार के मसले पर सरकार को घेरने की रणनीति बनी है। इसी महीने के आखिर में सभी पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग को लेकर भाजयुमो कार्यकर्ता रोजगार कार्यालय का घेराव करेंगे। वहीं प्रदेश में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए पद यात्रा का भी प्लान तैयार किया गया। आज के युवा मोर्चा की इस बैठक में जो भूपेश बघेल रोजगार देने की बात कहते हैं और रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे कहते, तो हमारा स्पष्ट मानना है कि जितने लोगों का पंजीकृत है रोजगार कार्यालय में उन सारे लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे और पिछले 4 साल का जो बकाया है वो 4 साल का पूरा पैसा दे। इस विषय को लेकर रोजगार कार्यालय पर युवा मोर्चा घेराव करेगी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में आप सभी देख रहे हैं कि धरती से लेकर पाताल तक हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है। इस भ्रष्टाचार के विषय को लेकर यूथ अगेंस्ट करप्शन, छत्तीसगढ़ का युवा भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, इसको लेकर सड़क पे उतरेंगे और भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकने की रणनीति आज के बैठक में। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश जुड़ चुके हैं। सत्या, बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक हुई है, क्या कुछ खास रहा बैठक में? देखिए, स्पष्ट तौर पे भाजपा जो लगातार प्लान बना रही है, जो लगातार रणनीतियां बना रही है, उसे युवा मोर्चा के जरिए कैसे जमीन पे उतारा जाए, इसे लेकर आज मेगा प्लान तैयार किया गया राजनीतिक तौर पे भाजयुमो की इस बैठक में। स्पष्ट तौर पे ये नज़र आ रहा है कि भाजयुमो आने वाले वक्त में और इसी महीने के आखिर में जो तमाम रोजगार कार्यालय हैं, जिलों में जो रोजगार कार्यालय होते हैं, जिला रोजगार कार्यालय, वहाँ पे भाजयुमो को कार्यकर्ता पहुँचेंगे और वहाँ पहुँच के घेराव करने की कोशिश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाजयुमो प्रदेश के युवाओं के साथ है और बेरोजगारी भत्ता जहाँ तक देने का मसला है वो पात्रता के आधार पर नहीं बल्कि जितने रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार हैं उन सभी को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, ये मांग भी रखेंगे। जो जानकारी मिल पाई है अब तक कि 24, 25 और 26 अप्रैल इन 3 दिनों का ही ये कार्यक्रम होगा जब प्रदेश के तमाम रोजगार कार्यालयों में जाके धरना प्रदर्शन भाजयुमो के कार्यकर्ता करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ भ्रष्टाचार के मसले को लेकर लगातार राज्य सरकार को घेर रही है भाजपा और अब भाजयुमो ने सड़क पे उतरने का फैसला किया है, भ्रष्टाचार के मसले को लेकर लोगों के बीच जाने का फैसला किया है और इसके लिए पदयात्रा का भी प्लान बन रहा है। जहां तक भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष ने ही कहा कि इसे लेकर आने वाले वक्त में तमाम भाजयुमो के जो कार्यकर्ता है वो यूथ के साथ मिलके, युवाओं को साथ मिलके, अलग अलग वर्गों के साथ मिलके सड़क पे उतरेंगे। तो स्पष्ट संकेत है कि आने वाले वक्त में इस चुनावी साल के मद्देनजर और चुनाव के मद्देनजर रखते हुए युवाओं को कैसे भाजपा और भाजयुमो के पक्ष में जोड़ा जाए, इसे लेकर विभिन्न गतिविधियां भाजयुमो की देखने को मिलेंगी। तो ये जो पदयात्रा निकालने का प्लान सत्या बनाया गया है, तो बीजेपी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं धरातल पर उतरेंगे कब, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी तक चूंकि इसकी रूपरेखा बनाई गई है, अब तक जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक कि क्या ये जो पदयात्रा होगी ये एक ही जगह से निकलेगी या अलग अलग क्षेत्रों से निकल के एक जगह पहुंचेगी और वहाँ पे इसका समायोजन होगा एक बड़े सम्मेलन के तौर पे, या अलग अलग जगहों पे जहाँ पे भ्रष्टाचार की बात भाजपा करते आ रही है उन जगहों पे जाके भाजयुमो के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे, पदयात्राओं के जरिए घेराव करेंगे। जैसे गोठान में भ्रष्टाचार की बात करते रही है भाजपा, इसके अलावा अन्य जगहों पे जो भ्रष्टाचार की बात कर रही है, तो ये अभी प्लान बन रहा है। तो मुझे लगता है अभी इसमें इस महीने तो नहीं लेकिन अगले महीने मई जून में मुझे लगता है कि इसे अमली जामा पहनाती हुई भाजयुमो जो है वो दिखाई दे सकती है। सत्या, एक तरफ आगे आने वाले दिनों में बीजेपी युवा मोर्चा ने प्लान किया है कि जो बेरोजगारी है उसको लेकर के हमला बोला जाएगा सरकार पर, दूसरी तरफ पदयात्रा में भी युवाओं को जोड़ने की बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए चुनावी साल में बीजेपी का पूरा फोकस जो है वो युवाओं पर ही है। देखिए, हर विधानसभा चुनाव में जो ट्रेंड रहा है छत्तीसगढ़ में स्पेशल तौर पे 4 से 5 लाख नए वोटर जुड़ते हैं और 4 से 5 लाख नए वोटर जुड़ते हैं तो इसका मतलब समझिए
कि एक बड़ा वोट बैंक जो है वो पहली दफ़ा वोट करने जा रहा होता है, जो युवाओं की टोली होती है, जो युवा वोट बैंक होता है। और ऐसे में युवाओं को खुद से जोड़कर, युवाओं को पार्टी से जोड़कर कैसे आगे बढ़ा जाए, और अगर उसमें कोई पार्टी सफल हो जाती है, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो, कांग्रेस या विपक्ष में भाजपा है तो भाजपा हो, तो ऐसे में एक बड़ा वोट बैंक उस तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। अब चूंकि इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इस साल भी बड़ी तादाद में नए मतदाता आने वाले हैं जो मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसे में यूथ विंग जो राजनीतिक पार्टियों की है, और खासतौर पर भाजपा की यूथ विंग भाजयुमो की अगर बात करें तो वो इस ओर विशेष ध्यान दे रही है कि आखिर कैसे हमें जोड़ना है, कैसे युवाओं को लेकर आगे बढ़ना है। हालांकि कांग्रेस भी अपने अलग अलग प्लान बना रही है। कांग्रेस का जो युवा मोर्चा है वो भी, युवा कांग्रेस जो है वो भी अलग अलग प्लान और अलग अलग ट्रेनिंग कैंप के जरिए युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से रणनीतियां आज बनाई गई है भाजयुमो की ओर से, और जिन रणनीतियों को अमली जामा पहनाने की बात आने वाले दिनों में कही जा रही है, अगर उस तरह से कर लिया गया और उस उत्साह के साथ कर लिया गया तो समझिए कि एक बड़े युवा वर्ग को जो है वो अपने पक्ष में करने में हो सकता है। बीजेपी साध लेगी बड़े युवा वर्ग को, लेकिन दूसरी तरफ युवा जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर आज प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। क्या लगता है सत्या, ये जो युवा धरती पर, धरातल पर उतरे हुए, जमीन पर उतरे हुए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि 50% आरक्षण के तहत रोस्टर तैयार किया जाए, क्या एक कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकते हैं चुनावी साल में? देखिए, आरक्षण का मसला जो है वो अभी फंसा हुआ है। राज्यपाल के पास आरक्षण का बिल हस्ताक्षर के लिए है और अभी उस पर आगे क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि इस बीच नौकरियों की बाट जो युवा जो रहे हैं वो खासे परेशान हैं। अलग अलग नौकरियों की तैयारियां हज़ारों युवा जो हैं वो प्रदेश में कर रहे हैं लगातार, और जब से विशेष तौर पे आरक्षण का मसला अटका है उसके बाद उनमें जो है वो नाराज़गी ज़्यादा है। तो अब ये नाराज़गी जो है आने वाले वक्त में दूर होती है या नहीं होती है ये देखना होगा, और यही तय करेगा कि कांग्रेस के प्रति वो आने वाले वक्त में नाराज़ रहेंगे या नहीं रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जी मीडिया संवाददाता रायपुर से सत्यप्रकाश इस मामले पर जानकारी दे रहे थे। खबरों में